वेलकम फ्रेंड, इंग्लिश विद रंजित कुमार। पिछले वीडियो में हमने देखा था अपने प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा था और उसमें हमने यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस को लिया था। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा था यहाँ पर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ में एस या ई एस लगता है। एस या ई एस लगता है, उसके पीछे का एक रूल भी है कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर एस लगेगा, और ऐसा कौन सा सेंटेंस है जहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, ना तो एस लगेगा ना ई एस। तो यहाँ पर एक दो नियम है, उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस कहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर एस या ई एस लगेगा जो सब्जेक्ट होता है, वाक्य का सब्जेक्ट जो होता है, यदि यहाँ पर सिंगुलर है और साथ साथ में थर्ड पर्सन है, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन। सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं ये भी देखते हैं। यदि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन है तो उसके साथ में एस या ई एस लगेगा। अब सिंगुलर और थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? पहला तो है ही, जो थर्ड पर्सन में आता है, दूसरा है शी और तीसरा है इट। इसके अलावा जितने भी सिंगुलर नेम्स या नाउन्स हैं, सिंगुलर नेम्स या नाउन्स, ये सिंगुलर जो आती है सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पर जो क्रिया लगेगी उसके साथ में एस या एस लगेगा। कहाँ पर नहीं लगेगा, यानी कि वर्ब प्लस एस या ई एस कहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ में एस या ई एस नहीं लगता। जैसे कि वी, दे और यू, और साथ में आई, ये जो है इनके साथ में जब वर्ब आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात की जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर एस या एस नहीं लगता है। इसके अलावा भी कौन कौन से हैं? तो इसके अलावा जो प्लूरल नेम्स या नाउन्स जो होती है सब्जेक्ट के रूप में, उनके साथ में जब वर्ब का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो वहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये अपने यहाँ पर दो नियम हो गए। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई कहाँ पर एस ई एस लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना। लेकिन यहाँ पर अपना एक नियम ये भी है कि एस कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर ई एस लगाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि ई एस कहाँ पर लगाना है वर्ब के अंत में, यानी कि वर्ब प्लस ई एस, जहाँ पर वर्ब आएगी उसके साथ में हमें ई एस कहाँ पर लगाना है। तो कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर जो वर्ब के अंत में आते हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स जो होते हैं, कुछ लेटर्स, वर्ड्स तो सॉरी, कुछ लेटर्स जो होते हैं वर्ब के अंत में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं? पहला है एस एच, दूसरा है सी एच, तीसरा है ओ, चौथा डबल एस, पांचवा एक्स और डबल जेड। यदि ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स आपको वर्ब के अंत में दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे हमें क्या लगाना है? ई एस। उसके पीछे हमें लगाना है ई एस। और यदि वर्ब के अंत में वाई हो, वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले अपने क्या होना चाहिए?
वाई से पहले होना चाहिए अपने यहाँ पर कॉन्सोनेंट। वाई से पहले एक होना चाहिए कॉन्सोनेंट। यदि कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में वाई आ रहा है वर्ब में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई को हटा देंगे हम यहाँ पर। वाई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उसके स्थान पर क्या लगेगा, आई ई एस। तो यहाँ पर जो दोनों रूल्स हैं, यहाँ पर ये पहला ये वाला और दूसरा कॉन्सोनेंट वाला, उन दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर वाला जो रूल्स था, जिसमें लेटर्स जो होता है वो वर्ब के अंत में आते हैं। कौन कौन से हैं, एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एक्स और डबल जेड। जैसे कि एक वर्ब लेते हैं यहाँ पर, पास, तो इसके लास्ट में डबल एस आया है, यहाँ पर डबल एस है यहाँ पर, तो इसके पीछे क्या लगेगा, यहाँ पर ई एस लगेगा। इसके पीछे क्या लगेगा, ई एस लगेगा। दूसरा एक देख लेते हैं, कैच। कैच, इसके लास्ट में क्या है, सी एच, तो यहाँ पर भी अपने सी एच है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, ई एस लगेगा। और कौन कौन से हैं, ओ वाली देख लेते हैं यहाँ पर, जिसके पीछे ओ होता है, जिस वर्ब के पीछे, वर्ब का ध्यान रखना है यहाँ पर, वर्ब के लास्ट के लेटर को। तो लास्ट में जो यदि ओ है तो उसके पीछे भी क्या लगेगा, ई एस लगेगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि डबल जेड वाला देख लेते हैं। डबल जेड में बी यू डबल जेड, बस, इसके पीछे भी डबल जेड है, तो यहाँ पर इसके पीछे क्या लगेगा, ई एस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये अपने नियम थे, यानी कि जिस वर्ब के पीछे एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एक्स, डबल जेड आता है, उसके पीछे क्या लगाना है, ई एस। और जिसके अंत में, जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, तो उसको क्या करना है, वाई को हटा देना है और आई ई एस लगा देना है, आई ई एस। इसका भी एग्जाम्पल देख। इसका एग्जाम्पल है, वाई वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि टी आर वाई, ट्राई, टी आर वाई, यहाँ पर लास्ट में वाई है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हट जाएगा, और वाई को हटाने के बाद में आई ई एस लगाना है, आई ई एस। ठीक है, यहाँ पर ये जो नियम है ये अपने कहाँ पर लागू हो रहा है, यहाँ पर जब सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, और टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर वापस लिख देता हूँ मैं, ये कंडीशन कहाँ पर अप्लाई हो रही है, यहाँ पर अपने फर्स्ट कंडीशन अपने यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो अपने यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए यहाँ पर सिंगुलर और थर्ड पर्सन। जब यहाँ पर ये दो कंडीशन अप्लाई होती है तो यहाँ पर एस आई एस लगेगा, जैसे कि एस आई एस लगाया यहाँ पर और आई ई एस लगाया। ठीक है, ये अपने सभी जो दोनों नियम हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस में अप्लाई होते हैं। सेंटेंस अपने अफर्मेटिव होना चाहिए, टेंस यहाँ पर होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, यहाँ तक हमने अपने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था। अब देखते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट और उसका कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है जो नेगेटिविटी बताता है। तो नेगेटिविटी बताने के लिए कुछ एक शब्द है, जैसे कि नो, नॉट, नेवर और अन्य कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिविटी बताते हैं। तो ये जो सभी शब्द है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंटेंस बनेगा और उसको कैसे यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करना है, हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर हमें बनाना है, सेंटेंस का फॉर्मेट बनाना है यहाँ पर।
ठीक है। तो सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है यहाँ पर, तो वही सबसे पहले क्या आता है अपने यहाँ पर सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा यहाँ पर, डू या डज। डू या डज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। उसके बाद में वही नेगेटिव वर्ड नॉट, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ गई है, लेकिन यहाँ पर हमने एस या एस नहीं लगाया है जैसा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाया था। यहाँ पर एस या एस नहीं लगाने का कारण है कि यहाँ पर एक तो ऑलरेडी यहाँ पर डू या डज आ गया है जो मॉडल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है अपने यहाँ पर, और ई एस या एस का जो नियम है और जो कंडीशन है वो इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो गई है ऑलरेडी, और इसी कारण से यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वही अपना पुराना एक वापस से नियम देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर तो डू लगाना है और कहाँ पर हमें डज लगाना है। तो डू लगाने का नियम क्या है, यहाँ पर डू वहाँ पर लगता है जहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लूरल। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है और सेंटेंस नेगेटिव बता रहा है यहाँ पर, और तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, डज कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर डज। डज लगाने का नियम क्या है, डज में है यहाँ पर कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, साथ साथ में थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। संख्या में सिंगुलर तो आई भी है, लेकिन आई के साथ में यहाँ पर डज नहीं लगाते क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर फॉर्मेट भी देखा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज आता है, प्लस नॉट आता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वही प्रेजेंट टेंस जो है उसके हिंदी के वाक्य की पहचान क्या होती है कि अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, आते हैं, ऐसे शब्द जो है वो अपने किसको इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो यहाँ पर एक हिंदी का सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हिंदी का सेंटेंस है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर वे क्रिकेट नहीं खेलते, इसका एग्जाम्पल इस टेंस का नेगेटिव बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस में क्या ढूंढना है, तीन पार्ट होते हैं मेनली, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ढूंढना है हमें। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है, सब्जेक्ट है वे। वे के लिए क्या शब्द आता है, THEY, उसको पढ़ते हैं दे। तो ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर, वर्ब। तो वर्ब है खेलना, खेलना क्या है, वर्ब। तो वर्ब हो गई अपने यहाँ पर प्ले, ये है वर्ब। और ऑब्जेक्ट है तो हमें लगाना है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है अपने, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट अपने यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमें ये तीनों चीज़ें मिल गई है, और तीनों चीज़ें मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दे। तो यहाँ पर सबसे पहले दे लिखते हैं। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर डू या डज आया है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर है तो लगाना है डज, और यदि प्लूरल है तो हमें लगाना है डू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या लगाएंगे, डू। और उसके बाद में नेगेटिव वर्ड जो यहाँ पर हमें नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करेगा वो है नॉट। ठीक है, दे डू नॉट। उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर वर्ब आती है। तो वर्ब यहाँ पर हमने कौन सी देखी है, यहाँ पर वर्ब है प्ले। तो यहाँ पर प्ले हो जाएगी यहाँ पर
वर्ब। उसके बाद में अंत में हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिला है और ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट है यहाँ पर, तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्रिकेट। तो यहाँ पर अपना एक सेंटेंस बन गया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस बन गया। बहुत आसान है टेंस, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेट याद करना है और कुछ यहाँ पर रूल्स जो है वो याद करने हैं। इसके अलावा सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। एक और हिंदी का वाक्य बनाते हैं जिससे और भी आसानी से हमें समझ लेंगे। यहाँ पर हिंदी का वाक्य है, वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है। अब आपको इसमें से ढूंढना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर 6 सेकंड का समय है। ढूंढिए यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा और उसको मैच करना कि वास्तव में वे सही है या नहीं है। तो चलो, समय आपका ओवर हो गया है, 6 सेकंड पूरे हो गए। वह यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में वर्ब ढूंढनी है, वर्ब है जाना और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है अपने विद्यालय। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये है अपने नेगेटिव वर्ड जो हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इनसे। ठीक है, तो वही अपने स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह में यहाँ पर क्या आएगा, जेंडर कौन सा है, मेल जेंडर है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ही। तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर और साथ साथ में थर्ड पर्सन भी है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। वर्ब यहाँ पर हमें देखिए कि भाई जाना क्या है, वर्ब तो जाने को बोलते हैं गो, और इसके साथ में एस या ई एस क्या लगेगा, यहाँ पर दोनों में से क्या लगेगा, एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो वर्ब के अंत में ओ है, तो जहाँ पर वर्ब के अंत में ओ आता है वहाँ पर क्या लगता है, ई एस। ठीक है, ये वर्ब बन गई अपने, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, और अब अपने ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्कूल। ठीक है, ये तो चलो हमने तीनों के तीन पार्ट यहाँ पर हमने ये निकाले हैं। अब हम इसका बनाते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस बनाना है तो ध्यान रखना है, अपने जो वर्ब का नियम है उसका भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, लास्ट में या फर्स्ट में, और साथ साथ में इसका जो सब्जेक्ट है उसका जो नंबर है उसका भी आपका ध्यान रखना है। नंबर मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो इसको हम सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही। उसके बाद में डू या डज क्या लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं आएगा, डू या डज लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, देख लेते हैं। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आया है, डज, ही डज। उसके बाद में नॉट, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट में अपने नॉट है, ही डज नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अब यहाँ पर गो ऐसे की ऐसे आएगी, इसके पीछे येस नहीं लगेगा। येस नहीं लगने का कारण क्या है, वहाँ पर हमने देखा था कि ऑलरेडी ये जो नियम है, ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है इन दोनों के ऊपर। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन अप्लाई हो गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या, ऐसा का ऐसा गो, फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे हमने यहाँ पर लिख दी है। और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में आएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये अपने बन गया एक सब्जेक्ट। तो ये दोनों सब्जेक्ट हमने बनाए हैं, जहाँ पर एक तो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी देख लिया कि सेंटेंस कैसे बनता है, और एक यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ पर भी देख लिया हमने कि सेंटेंस हमें कैसे बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप शेयर। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।